स्टूडेंट्स कल मैंने इंट्रोडक्शन दी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन में क्या होता है, नंबर फर्स्ट इसमें है ये जो वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई होंगे वो होंगे डिफरेंट, ठीक। दूसरा जो है इसमें अगर ये जो दो इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहां पर ये जो लाइन्स होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तीसरा जो है इसमें जो इक्वेशंस होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब दूसरा जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, ये जो वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई है वो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, हो गया एक। दूसरा जो है दूसरा इसमें यह है ये जो लाइन्स होंगे, अगर इन ये जो इक्वेशंस है अगर इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो लाइन्स उस टाइम कोइंसाइड होंगी। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट जो है इसकी लाइन है, दूसरी इक्वेशन की लाइन इसके ऊपर आएगी, ठीक है। अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है क्योंकि तभी तो ये टच कर रही है एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर। तो क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है, एक तो वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई बहुत सारे होते हैं, दूसरा ये जो लाइन्स होती है वो कोइंसाइड होती है, और तीसरा ये जो इक्वेशंस होंगी ये होंगी कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, ठीक है। ये याद रखना है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन आता है, बट डिपेंडेंट, ठीक है ना। तीसरा इसमें है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो इसका एक्स और वाई का जो वैल्यू है आता ही नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा ये जो लाइन्स दो होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट की लाइन और इक्वेशन सेकंड की लाइन जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे नो सॉल्यूशन के हिसाब से, जो नो सॉल्यूशन होता है तो लाइन्स उस टाइम पैरेलल होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ इक्वेशन जो होंगी वो होंगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए। स्टूडेंट्स आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है क्या हम पहले से बता सकते हैं ये जो इक्वेशंस है इनका किस तरह का सोल्यूशन आएगा, क्या इनको यूनिक सोल्यूशन आएगा, मैनी सॉल्यूशंस आएगा या नो सॉल्यूशन। क्या हम पहले कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? हम उस टाइम यूज करेंगे कोई यूज किनका करना है, कॉन्स्टेंट्स का यूज करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। जब इनका यूज हम करेंगे हम कह सकते हैं इन एडवांस कि ये जो इक्वेशंस है इनका किस तरह का सोल्यूशन आएगा। वो किस तरह से हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट में इफ A1 by A2 is not equal to B1 by B2, जब ये कंडीशन होगी वैल्यू ऑफ A1 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ A2 इसी तरह से B1 B2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यहां पर रिजल्ट आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वही लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर और उसके साथ साथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा इसमें है इफ A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, तो यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये A1 A2 B1 B2 ये असल में आपको वैल्यूज डालने हैं A1 और A1 A2 B1 B2 C1 C2 के, ठीक है। तो यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, इक्वेशन विल बी डिपेंडेंट, ठीक है, और लाइन्स विल कोइंसाइड। तीसरा जो है इफ A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, इस कंडीशन में ये जो इक्वेशंस होंगे इनको कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यही क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, और हम इन जो इक्वेशंस होती है इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। उसमें पहला पार्ट जो है 10 students of class 10th took part in a math quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यहां पर जो unknown है वो है number of boys and girls. Exact number of boys and exact number of girls are not known. तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल से, that means x and y, ठीक है। Let the number of boys girls x and y, number of boys x, number of girls y, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। 10 students of class 10th took part in a quiz, ठीक है, in a math quiz। मैथ के क्विज में 10 स्टूडेंट्स टोटल है, ये क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं क्विज कंपटीशन में जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो है वो x और y है, तो देयरफॉर x प्लस y जो है वो तो 10 होगा ना, फिर
क्यों? जब 10 स्टूडेंट्स क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, यहां से हमने क्या किया, गर्ल्स और गर्ल्स को एक्स और वाई से डिनोट किया, तो टोटल 10 आएगा। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन यहां से देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यहां से देखिए दूसरी इक्वेशन यहां से यहां तक है। ठीक है, वो देखिए इक्वेशन बनानी है गर्ल्स 4 ज्यादा है इस क्विज कंपटीशन में बॉयज के मुकाबले में। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स के दरमियान की जो डिफरेंस है नंबर की, वो है 4। इसका ये मतलब i माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू 4। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स y है, नंबर ऑफ बॉयज x है, दोनों के दरमियान की डिफरेंस है 4। क्यों? यहां पर गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, दूसरी कंडीशन में। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को आपने ग्राफिकली शो करना है और आपको बताना है x और y का वैल्यू क्या है। ठीक है, इक्वल टू 10, दूसरी है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड मैंने यहां पर लिखा है। ठीक, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आप करोगे। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें है x प्लस y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, ये y ले जाइए इधर। ठीक है, तो यहां से इसका नाम 3 रखिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब आप y का वैल्यू डालोगे। ठीक, किस तरह से, देखिए पुट y इक्वल टू, चलिए आप डालिए इसमें 5। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, देखिए फिर आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा वैल्यू डालिए, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहां देखिए इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ठीक है, इनका बॉक्स बनेगा इधर। बॉक्स इसलिए हम बनाते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि वैल्यूज क्या क्या है। जब आपने y का वैल्यू 5 डाला तो उस टाइम x क्या आ गया, 5। ठीक है, जब आपने y का 6 डाला उस टाइम आ गया 4x। ठीक है, हो गई एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। उसमें देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, x जाएगा उधर। ठीक, अब यहां पर आप x को वैल्यू डालोगे, y खुद ब खुद निकलेगा। ठीक है, देखिए इसका नाम आप 4 रखोगे, पुट x इक्वल टू, चलिए हम 0 डालते हैं। ठीक है, इन 4, तो y उस टाइम क्या आएगा, 4 प्लस 0। ये वैल्यूज आप खुद डाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि बड़ा वैल्यू नहीं डालना है, ताकि हमें जो ग्राफ बनाना हो उसमें हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आएगा 4। इसी तरह से पुट x यहां पर हम डालेंगे, चलिए जी 1 डालते हैं, तो इन इक्वेशन 4, तो उस टाइम y क्या आएगा, y आएगा 4 प्लस एक्स के बदले 1, दिस इज 5। ठीक है, इसका भी बॉक्स बनाना है, दिस x दिस y। अब देखिए पहले मैंने x का वैल्यू डाला था 0, तो उस टाइम y आ गया 4, फिर मैंने 1 डाला तो ये आ गया 5। ठीक है, इस तरह से आपने ये वैल्यूज डालने हैं। अब इसी का ग्राफ आपको बनाना है। बॉक्सेस दो ये हैं, इनके जो x और y के जो वैल्यूज है वो आपको ग्राफ में डालने हैं, क्योंकि आपको ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है और आपको ये जो वैल्यूज हैं x और y के वो अच्छी तरह से देखेंगे कहां पर क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए पहला जो है x का 5 है, y का भी 5। ठीक है, x का 5 देखिए वो ये है, y का भी 5 ये है, इसके सीध में कहीं इधर होगा एक पॉइंट। ठीक है, दिस इज 5 5। ठीक है, उसके बाद दूसरा है x का 4, y का 6, दिस इज 4, उसके सीध में y 6, तो ये कहीं पर है, यहां पर ये, इसमें वेरिएशन आ सकती है 4 और 6। जब आप ग्राफ पर डालोगे तो आपको आसान लगेगा। अब दूसरा जो है, पहले इसकी इन पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन इस तरह से करोगे आप ग्राफ पेपर पर। ठीक, उसके बाद यहां पर x0 y4, 0 ये है y4, तो इसके सीध में ये
दिस इज 0 और 4, ठीक है। दूसरा जो है 1 5, ठीक है, x इज 1, y इज 5, तो यहां पर है, ठीक है, दिस इज 1 और 5, ठीक। इन दो को आपने ज्वाइन अप करना है, इन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे, ठीक। देखिए दो लाइनस जो है यहां पर इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पर। जब आप ग्राफ पर देखोगे, ग्राफ पेपर उस पर लाइनस लगी होती है, तो यहां से आपको देखना है कि इस के थ्रू यहां पर एक लाइन होगी, तो यहां पर वो एक्स का वैल्यू उस टाइम क्या होगा, और यहां से देखना है वाई का वैल्यू उस टाइम क्या होगा। वो आपका सोल्यूशन होगा एक्स और वाई का, ठीक है। वो आप आसानी से कर सकते हो जब आप, लेकिन क्या करना है आपको, यही तरीका करना है जहां पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे उसी के सीध में अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आपको वो दो वैल्यूज मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसाइड, ठीक है। वो यहां पर हम देखेंगे, लेकिन यूज किन का करना है, इन रेशियोज का a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो लाइन्स है पैरेलल है या कोइंसाइड है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए ये पहली इक्वेशन है, इसमें देखिए a1 क्या होगा, a1 होगा 5, इसी तरह से b1 जो होगा वो -4 होगा, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है तो इसके जो कॉन्स्टेंट है वो 1 के हिसाब से होंगे। इसी तरह से c1 जो है वो है 8, ठीक। अब देखिए ये जो इक्वेशन 2 है, इसका जो x का कोफिशिएंट पहला ये a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा, दिस इज 6, इसी तरह से c2 जो होगा वो -9, ठीक है। अब रेशियोज को देखिए, therefore a1 by a2, देखिए a1 5 by 7, ठीक है। इसी तरह से b1 by b2 वो होगा -4 by 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, this is -2 by 3। इसी तरह से c1 by c2 वो है 8 by 9। यहां पर आप देखोगे a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 सारे डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, therefore a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यहां पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब जो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए लाइन्स ऑफ इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट each other, ठीक है। ये आपको बताना था, ठीक। पार्ट सेकंड में है, पार्ट सेकंड ये है, इसमें क्या है, a1 जो देखिए a1 is 9, b1 is 3, c1 is 12, a2 is 18, b2 by 2, इसी तरह से b1 by b2 वो होगा 3 by 6, 3 by 6, 3 1s are 3 2s are, this is 1 by 2। उसके साथ साथ c1 by c2, c1 by c2 वो है 12 by 24, 12 by 24, 12 1s are, 12 2s are, this is 1 by 2। यहां पर आप देखोगे सारे बराबर आ गए। इसका ये मतलब है ये जो लाइन्स होंगे वो तो एक कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, ठीक है। सो कोइंसिडेंट, ठीक है। तो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक। इस पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड में है 6x - 3y + 10, 2x - y + 9 = 0। यही आपको करना है। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में a1 जो है दिस इज 6, b1 जो है वो है -3, c1 जो है वो है 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के है, 1 वाले जो है इक्वेशन फर्स्ट के होते हैं। अब देखिए a2 जो है वो 2 है, b2 दिस इज -1, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से c2 इट इज 9। अब देखिए रेशियोज, therefore a1 by a2 equal to 6 by 2, 2 1s are, 2 3s are, this is 3 by 1, that is 3, b1 by b2, ठीक है। देखिए b1 by b2 -3 by -1, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 by 1, दिस इज 3, ठीक है। उसके साथ साथ c1 by c2 देखिए, c1 by c2
ये है 10/9। 10/9 इसका मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो is therefore a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, क्योंकि a1 ये तो पहले दो के बराबर आए, तीसरा बराबर नहीं आया, यहां पर नो सोल्यूशन होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया है। तो नो सोल्यूशन एंड लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब।